इनहिबिशन के बारे में। अब ये वो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के दुश्मन होते हैं, एंजाइम के जो दुश्मन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एंजाइम का काम रुक जाता है अगर उनके पास एक इनहिबिटर यानी ब्लॉकर आ जाए। ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। नॉर्मल कब होते हैं? जब बॉडी की रेगुलेशन करवानी होती है। हार्मफुल तब होते हैं जब ड्रग्स और पॉइजन से इनको रोका जाता है। एग्जाम्पल में साइनाइड एक पॉइजन है हमारे पास, ये जो बंदा लेता है वो मर ही जाता है। एंटीबायोटिक्स ये हमारी बॉडी के फंक्शन को रोकती हैं, इसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है। एंटीबॉडीज़ ये हमारी बॉडी के फंक्शन को, एंजाइम्स को रोक देती हैं। और सल्फर ड्रग्स जो कि एंटीबायोटिक्स ही होती हैं। ये आपने लाइन याद रखनी है। ये इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है? कहते हैं कि ना हम काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो इनहिबिटर्स का मकसद ही ये है दुनिया में आने का। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे इनहिबिटर्स होंगे जो कहते हैं कि ना खुद हम काम करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो इसमें हमारे पास कैपेस आपने याद रख लेना है, साइनाइड, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, एंटीमेटाबोलाइट्स, ये कैंसर ड्रग्स होती हैं एंटीमेटाबोलाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा सल्फर ड्रग्स। इसीलिए जब अब आप देखेंगे कि अगर आप ये इनमें से कोई भी ड्रग लेंगे ना तो आपका हेयर फॉल होगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब सबस्ट्रेट है एक हमारे पास, एक इनहिबिटर है, दोनों की येली शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये एंजाइम के साथ इनहिबिटर ने जाके अपना कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स बन तो गया लेकिन ये कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि असली और नकली में फ़र्क होता है, ठीक है। अपनी मंजिल तक ये नहीं पहुँचेगा लेकिन फिर भी इसने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब हमारे पास इनहिबिटर्स की टाइप्स में इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकते, नाम से पता चल रहा है। रिवर्सिबल रिवर्स हो सकते हैं। अब ये बाइंड किधर करते हैं? ये एक्टिव साइट पे परमानेंटली बाइंड करते हैं। इरिवर्सिबल है, ये एक्टिव साइट और उसके अदर साइड पे बाइंड करते हैं लेकिन वीक बॉन्ड बनाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास मेलोनिक एसिड है जो कि हमारे पास सक्सिनिक एसिड की जगह पे आता है। और सक्सिनिक एसिड ने क्या बनाना होता है? वैसे फ्यूमरेट बनाना होता है उसने, ठीक हो गया। अब ये सीट शेयरिंग का इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है हमने। और हमारे पास जो इरिवर्सिबल हैं वो साइनाइड है, हैवी मेटल्स हैं। अगर ये कोई भी बंदा ले ले तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स दोबारा सही काम नहीं कर पाएंगे, सेल प्रोसेस रुक जाएंगे और इवेंचुअली क्या होगी? डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ब्लॉक परमानेंटली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं शेप ऑफ एंजाइम को। मर्करी, आर्सेनिक, साइनाइड ये सारे के सारे हमारे पास पॉइजन हैं, याद रखें। इसी वजह से इनको पॉइजन कहते हैं। इरिवर्सिबल आयरन्स आउट एंजाइम फॉरएवर, परमानेंट चेंज लेके आते हैं और सब कुछ। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में हमारे पास इनहिबिटर जो होता है टेम्परेरी बाइंड करता है एंजाइम के साथ, रिमूव भी हो जाता है। और रिमूव कैसे होता है? अगर सबस्ट्रेट की हम कंसनट्रेशन बढ़ा दें तो फिर उसके बाद रिमूव हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा दोबारा। और इसमें एग्जांपल हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन की है अगर नॉर्मल देखें। और हमारे पास वीकली बॉन्ड होते हैं, वीकली बाइंड करते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं। अब हम करते हैं हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या है कि वो हमारे पास इनहिबिटर एंजाइम जहाँ पे सबस्ट्रेट में लगना था उस जगह पे आके लग गया, यानी इसने उसके साथ कंपटीशन चला लिया है कि भाई मैं लगूंगा या तू लगेगा। तो ये इसका कंपटीशन हो गया इसके साथ, तो ये है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब एक है जो कंपटीशन ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है भाई तुम्हें मैं यहाँ पे लगे बगैर ही रोक दूंगा। तो वो क्या करता है कि वो एंजाइम के एक जगह होती है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक, इसको एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं, जो कि एंजाइम के साथ आके लगता है और उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है और एंजाइम फिर इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, बाइंड कर भी जाए तो रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं इन्होंने कंपटीशन किए बगैर ही उसको रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। तो इसकी एक बहुत खूबसूरत ये इलस्ट्रेशन है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का क्या काम है? उन्होंने एंजाइम्स को रोक देना है खुद लग के। नॉन कॉम्पिटिटिव में वो अलग से जगह पे लगेंगे, उस वाली जगह पे तो लग ही नहीं रहे। और जो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सबस्ट्रेट लग गए लेकिन वो सबस्ट्रेट के ऊपर आके लग जाते हैं और प्रोडक्ट नहीं बनने देते। तो यानी कंपटीशन भी नहीं कर रहे लेकिन उसको बनने भी नहीं दे रहे, उसको रोका नहीं है लेकिन उसे आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हमारे पास ये हमने रिवर्सिबल का पढ़ा, रिमूवेबल है, रिटर्न्स टू नॉर्मल है। एग्जांपल देखी हमने इसकी,
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में इसकी जो टाइप है वो हमने देखी कि इसमें एक्टिव कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। मेलोनिक एसिड वर्सेस सक्सिनिक एसिड इसकी एग्जांपल है। और वीमैक्स हमारे पास स्पीड होती है, इसको हम बाद में करेंगे एक टेबल के साथ ताकि आपको समझ लग जाए। ये हमारे पास एंजाइम है, सक्सिनेट आया है, सक्सिनेट की जगह मेलनेट आ गया तो वो प्रोडक्ट नहीं बना, और इसमें क्या बनना था, फ्यूमरेट प्रोडक्ट बनना था। ये भी उसकी एक इलस्ट्रेशन है। अब हमारे पास कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके लिए एक लाइन आप याद कर लें कि कंपटीशन में जो पहले एक्टिव साइट लेगी वो जीत जाएगी। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट हमने नॉन कॉम्पिटिटिव भी पढ़ लिया। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि उसके साथ बाइंड नहीं कर रहा, एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड कर रहा है और फिर उसको चेंज कर दिया उसने, जैसे हैवी मेटल्स हैं मर्करी, लीड। और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमने पढ़ी। अब हम इसके टेबल पर आ जाते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि इसके केएम पे क्या इफेक्ट होंगे। अच्छा, नॉन कॉम्पिटिटिव में हमने पढ़ा कि वो उसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा, ठीक है। हमारे पास जो एंजाइम है वो अलग से एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, तो सबस्ट्रेट हमारे पास उतने हैं, तो हमारे पास सबस्ट्रेट की एफिनिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन एंजाइम की मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पे वो आके लग गया। और इसी तरह कॉम्पिटिटिव में क्या है कि हमारे पास साइड है एक, उसी जगह पे आके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग गया है जहाँ पे उसने लगना था। तो इसमें हमारे पास Km जो है यानी एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट उसकी बढ़ जाएगी। पहले से बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि अब अगर उस एंजाइम ने उसको काम करना है तो इसको ज़्यादा सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे, तो हमारे पास Km इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अगर हमने उसको हटाना है इनहिबिटर को। और जो हमारे पास Vmax है वो उतनी ही रहेगी, एंजाइम काम उतने ही टाइम में करेगा, उतनी ही स्पीड से साथ करेगा। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, उसमें वो हमारे पास सबस्ट्रेट एक लग चुका होता है एंजाइम के साथ, वो उसके ऊपर आके बाइंड कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो यानी हमारे पास Km भी डिक्रीज़ हो जाती है और उसकी स्पीड भी एंजाइम की डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर लगा रहेगा तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। वही बात यहाँ पर हुई हुई है, एग्जांपल्स भी हमने देख ली हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, वो ये है कि कौन सा इनहिबिटर रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ और बाइंड कर देता है, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। Vmax को क्या होगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Km जो होता है वो पूरा उतना ही रहता है, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन Vmax कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एलोस्टेरिक साइड पे आके लग जाएगा, तो ये Vmax डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इनहिबिटर जो होता है वो बाइंड करता है हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स के साथ, किस में ES कॉम्प्लेक्स बन चुका है, उसके साथ कौन सा इनहिबिटर बाइंड करता है, वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि मैंने बताया था कि वो प्रोडक्ट बनने नहीं देता। और अगर आपने रिवर्स करना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमारे पास Km अब बढ़ गया है, जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है Vmax उतना ही है, तो हमें अगर अपना रिएक्शन अब कराना है तो हमें ज़्यादा सबस्ट्रेट लाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट और बढ़ा देंगे। और पेनिसिलिन जो है वो कौन से टाइप की इनहिबिटर है, वो है इरिवर्सिबल। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। बोनस नॉलेज जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम्स के बारे में है जो कि रिएक्शंस को कैटलाइज दोबारा करते हैं। अच्छा, इरिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं वो कोवेलेंटली बाइंड करते हैं, और जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स इंटरेक्शन के साथ बाइंड करते हैं।